हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा क्लास 10th का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न 100% लड़ेगा आपको 2026 के एग्जाम में क्लास 10th में। ठीक है, अगर आप में दम है तो 30 में से 25 सही करके दिखाओ, तो हम बुझेंगे कि तैयारी आपका अच्छी से चल रही है। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर होता होगा आप लोग 60 में जरूर दीजिएगा। और 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 25 सही करके दिखाओ, आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, और आप लोग यह भी बताइए कि 2026 में कितना मार्क्स आप लोग लाना चाहते हैं क्लास 10th में, आप लोग यह भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, आप लोग भी आंसर दीजिएगा साथ में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम? बताएं, एक का सही आंसर क्या होगा? देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। एक का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर कैसा मात्रक। ठीक है, ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, जो बोले हैं आपको वह भी ध्यान रखना है। देखिए 2 का प्रश्न है आप लोग, और साथ में आंसर भी दीजिएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताएं, नीला, काला, लाल या हरा? 2 का आंसर बताएं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बताएं, 1, 2, 3 या 4? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आप लोग यह कमेंट करके बताएं। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए आज जो हम पढ़ेंगे ना, यह 10 फिजिक्स क्वेश्चन है, 10 केमिस्ट्री का है, 10 बायोलॉजी का है। तो 10-10 क्वेश्चन लिए है तीनों सेक्शन से। 4 का प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? लकड़ी, प्लास्टिक, चांदी या कार्बन? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? यहाँ पे चांदी हो जाएगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या एल्युमिनियम का? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब करके 1 लाख तक पहुँचाइए, 100 के तक। 100 के का मतलब 1 लाख हुआ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना हक बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 6 का प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बताएं, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? उष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है कितना है? बताएं, 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज? तो भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है ना, वह है कितना? 50 हर्ट्ज। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, आप लोग भी आंसर दीजिएगा साथ में। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताएं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 1 जूल का मान होता है तो 1 जूल का मान कितना होगा? 0.04 कैलोरी, 4.18 कैलोरी या 0.42 कैलोरी या 2.4 कैलोरी? बताएं, 9 का सही आंसर क्या होगा? 1 जूल का मान होता है 0.04 कैलोरी। ठीक है, 8 का सही आंसर, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 10 का प्रश्न, सॉरी 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? बताएं, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? जो दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं अपने लोग, सैलून जाते हैं, वहाँ पर जो बाल दाढ़ी बनाते हैं उसमें जो ऐनक लगा हुआ था रहता है ऐना, वह किस उसमें कौन दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, इसीलिए वह लगाया जाता है। तो 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हम लोग फिजिक्स का 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब हम लोग केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 10 बायोलॉजी का है, 10 फिजिक्स का है, तो फिजिक्स का पढ़ चुके हैं, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी अभी बाकी है। 11 का प्रश्न है कि सबसे अच्छा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बताएं क्या है? लोहा, सोना, चांदी या हीरा? इसका आंसर क्या होगा? बताएं आप लोग। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, क्या होगा यहाँ पे सही आंसर इसका?
हीरा हो जाएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, बताएं। केरोसिन मतलब हुआ यहाँ पे मिट्टी का तेल, ठीक है। केरोसिन को क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल। सोडियम, पारा, तांबा या सोना, बताएं। 12 का सही आंसर क्या होगा, किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। किस धातु को रखते हैं, सोडियम धातु को, ठीक है। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते 13 नंबर पर। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, बताएं। ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्यूमिनियम। 13 का आंसर बताएं, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन सा धातु होता है, आपका ब्रोमीन हो जाता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए, ठीक है। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, बताएं। लिथियम, ओस्मियम, सीजियम या आयरन। तो सबसे भारी धातु पूछा गया, सबसे भारी धातु कौन होगा यहाँ पे, ओस्मियम हो जाएगा। और सबसे हल्की क्या होता है, लिथियम होता है। लिथियम सबसे हल्की होता है। आप लोग सुने होइएगा मोबाइल का जो बैटरी आता है लिथियम आयन बैटरी का होता है, ठीक है, सबसे हल्का होता है। तो 14 का लिथियम सबसे हल्का पूछता है तो लिथियम होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे भारी। सबसे भारी क्या होता है, ओस्मियम होता है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखते हैं 15 का प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बताएं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं 16 का प्रश्न, आप लोग साथ में आंसर भी दीजिए। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शोषण किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, बताएं। अपचयन, संयोजन, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। संयोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है, 16 का आंसर बताएं। शोषण, संयोजन, शोषण, बताएं किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी है, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है यहाँ पे कि गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो गंधक की परमाणु संख्या क्या होगा, 14, 15, 16 या 17। देखिए गंधक को क्या बोला जाता है, सल्फर, इसी को बोला जाता है सल्फर। आप लोग ध्यान रखिएगा, गंधक का ही क्या बोला जाता है, सल्फर बोला जाता है। सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे जस्ता का आयक्स है, जस्ता का आयक्स क्या होगा, सिनेबार, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड या जिंक ब्लेड। बताएं 18 का सही आंसर क्या होगा। जस्ता का आयक्स क्या, किसका आयक्स है, जिंक ब्लेड, ठीक है। 18 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बॉक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम का आयक्स क्या होता है, बॉक्साइड। आप लोग यहाँ ध्यान रखें। सिनेबार किसका होता है, पारा का आयक्स होता है सिनेबार, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जस्ता का आयक्स क्या होगा यहाँ पे, जिंक ब्लेड हो जाएगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बेंजीन का अणुसूत्र होता है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा, CH4, C6H6, C2H5 या C4H10। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होगा, C6H6। CH4 किसका होता है, मीथेन का होता है। तो मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न, केमिस्ट्री का यह आखिरी प्रश्न है, उसके बाद बायोलॉजी में हम लोग चलेंगे। तो 20 का प्रश्न है मीथेन के अणु का आकार होता है, तो मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है, बताएं। एक रेखीय, वलयाकार, समाचक्सफलकीय या अष्टफलकीय। बताएं इसका, चतु होगा यहाँ पे, चतुष्फलकीय, ठीक है। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है, समचतुष्फलकीय होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिए। 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे 400 का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, कोई बात नहीं, छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है। 21 का प्रश्न है आपका, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, बताएं। 4, 6, 8 या 12। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस सवाल को बनाने के लिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। तो इसमें देखिए ग्लूकोज कौन कौन चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो ग्लूकोज कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए तो कार्बन का कितना परमाणु है, यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना परमाणु है, 6 परमाणु है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 12 परमाणु है। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का भी 6 परमाणु है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन से पूछा गया तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, बताएं। उत्तक, संयोजकी उत्तक, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, उत्तक है, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने कुष्ठ नहीं होगा, कोष्ठ होगा, ठीक है।
कोष्ठ कोष्ठ होते हैं, बताएं 2, 8, 1 या 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बताएं, वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं। जो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? 24 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट होता है? 96%, 60%, 2% या इनमें से कोई नहीं। मानव मूत्र में जो है यूरिया कितना परसेंट होता है? 2% होता है, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होगा? 1 kg, 1.4 kg, 2 kg या इनमें से कोई नहीं। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg होता है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन, ऑक्सीन, जिबरेलिन या साइटोकाइनिन। बताएं, फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? तो कौन सा होता है? एथिलीन होता है। जो हम लोग आम, केला ये सब पकाते हैं वह कौन सा हार्मोन होता है? एथिलीन हार्मोन होता है, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं, घेंघा, घेंघा तो आयोडीन की कमी से होता है। बोनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घेंघा किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, यह नहीं होगा, ठीक है। मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इसी को क्या बोला जाता है? डायबिटीज, या इसी को चीनी रोग बोला जाता है, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? बताएं, अमीबा में, ईस्ट में या मलेरिया परजीवी में या पैरामीशियम में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? 29 का सही आंसर बताएं आप लोग भी। किस में होता है? अमीबा में होता है, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 का प्रश्न है यहाँ पे कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बताएं, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीजांड। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? 30 का सही आंसर बताएं। तो 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, विज्ञान का, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। 2026 में से इसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग पढ़े हैं 10 फिजिक्स का क्वेश्चन, 10 केमिस्ट्री का क्वेश्चन, 10 बायोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास के बारे में आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।